फर्शी शलवार को इतनी ही ज़्यादा ट्रेंड में चल पड़ी है ना कि मुझे लगता है कि इस ईद पे तो सभी लड़कियां फर्शी शलवार को ही रिकमेंड करेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को ही फर्शी शलवार ही पसंद हो, तो उनके लिए मैं लेके आ गई हूँ नॉर्मल पांचे के साथ गुड्डी कट शलवार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड्डी कट शलवार। मैं भी पहली दफ़ा ही स्टिच करूँगी इसको। बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी। मुझे पर्सनली शलवार बहुत ही पसंद है अपने ड्रेस के साथ, बजाय इसके कि मैं कैपरी बनाऊँ और उसमें फंसी फंसी रहूँ। तो आज मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी गुड्डी कट शलवार। इसमें भी बेल्ट आएगा, नॉर्मल पांचा आएगा और प्लीट्स आएंगी। ठीक है, गुड्डी कट शलवार में प्लीट्स किस तरह से आती हैं सारी डिटेल मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो लाजमी देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं ये बना रही हूँ लोन का ड्रेस, और लोन का फैब्रिक है 2.5 मीटर। नॉर्मल शलवार के लिए जो फैब्रिक आता है सूट के साथ, उसी में हमारी शलवार बनेगी। और फर्शी शलवार भी इतने ही फैब्रिक में इजीली बन जाती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। लेकिन पहले मैंने सोचा कि गुड्डी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है 4 लेयर्स में। ठीक है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है और एक बंद वाली साइड नीचे वाली साइड पे है। ठीक है, ये देखिए 4 लेयर्स हैं कपड़े की। और अब जो कपड़े में टेढ़ है वो हमने कट कर देनी है। तो यहाँ पर जो कपड़े की डबल फोल्ड में टोटल चौड़ाई आ रही थी वो थी 18 इंच, लेकिन मुझे खुली शलवार चाहिए। ठीक है, 22 से 23 इंच तक। तो आगे हम कलियाँ डालेंगे, नीचे से जो हमारे पास कपड़ा बचेगा ना कटिंग के बाद, उसकी हम डालेंगे म्यानी यानी कलियाँ। ठीक है, अब हमने ऊपर डालना है बेल्ट। ठीक है, 3 इंच का बेल्ट आएगा इसमें। अमूमन हमारी शलवार का जो बेल्ट होता है वो होता है 6 इंच के करीब। ठीक है, आप इसमें 3 से 4 इंच का बेल्ट ही डालिएगा। ठीक है जी, अब हमने 3 इंच ऊपर से छोड़ के शलवार की जो लेंथ है उसके लिए निशान लगाना है। जो लेंथ मुझे तैयार चाहिए वो 38 इंच चाहिए। उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच पांचा बनाने के लिए। ठीक है, वो आएगा हमारे पास 40 इंच। 40 इंच में हम आधा इंच मज़ीद प्लस करेंगे, जो कि हमारा ऊपर से सिलाई में आएगा जब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ठीक है, समझ आ गई है आपको? तो ये हो गया 40.5 इंच। ठीक है, 40.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हम टोटल देख लेंगे कि ये कितना निशान आ रहा है, उतना ही हम आगे की तरफ भी लगा लेंगे इस तरीके से और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया। बेल्ट का 3 इंच छोड़ के ये निशान मेरा आया है 37.5 इंच पे। ठीक है, वो मैंने आपको टोटल बताया था पहले 40.5 इंच बेल्ट का ऐड करके। अब हमने आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन के लिए हम निशान लगाएंगे 3 इंच बेल्ट का छोड़ के 15 इंच पे। ठीक है, 15 इंच ही मुझे तैयार चाहिए, तो मैं 3 इंच बेल्ट का छोड़ के 15 इंच पे ही मैंने निशान लगाया है। और ऊपर से नीचे टोटल ये आ रहा है 12 इंच तक। ठीक है, अब हमने जो नीचे सीधी लाइन ड्रा की थी वहाँ पर लगाएंगे पांचे के लिए निशान। पहले हम शलवार की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेंगे। मैं नॉर्मल निशान यहाँ पे लगा रही हूँ 21 इंच पे। अगर मेरे पास कपड़ा ज़्यादा बच गया तो हम इसकी चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। 21 इंच पे निशान लगा के मैंने सीधी लाइन ड्रा कर ली आसन के निशान के सामने ही। अब मुझे पांचा चाहिए 7 इंच तैयार, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इससे आगे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से तिरछा निशान लगाने के लिए। यहाँ से भी दोबारा हम मैयर करेंगे और 8 इंच पे निशान की सेटिंग करेंगे। ठीक है, 7 इंच का पांचा और 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। अब ऊपर जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे इसको मिला देना है आसन वाले निशान के साथ। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले हमने पांचे वाली साइड से कटिंग की है। अब हमने साइड पे जो तिरछा निशान लगाया था वहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो ये कपड़ा बच गया है इसको एज इट इज़ उठाएंगे इस तरीके से, और जहाँ पे हमने शलवार की चौड़ाई को बढ़ाना है वहाँ पे इसको इस तरीके से सेट करेंगे। और ध्यान रखिएगा नोक वाली साइड नीचे की तरफ रखते हुए हमने इन पीसेस को सेट करना होता है हमेशा ही। ठीक है, अब हमने शलवार की चौड़ाई ले लेनी है। तो यहाँ पर फैब्रिक मेरे पास काफ़ी आ रहा है, मैं 23 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ठीक है, काफ़ी खुली शलवार बन जाएगी ना घेर वाली। तो 23 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अगर मेरे पास कपड़ा कम होता तो मैं 20 से 21 इंच भी रख सकती थी, यानी कि जितना भी कपड़ा मेरे पास होता ना उस हिसाब से मैंने निशान लगा लेना था। अब यहाँ पे हमने दोबारा से 12 इंच पे निशान लगाया जो कि आसन का निशान था। तो नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वहाँ से भी हमने सीधी इसकी आसन वाले निशान के साथ निशान लगा के कटिंग कर ली। ऊपर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और आसन वाला जो हमने निशान लगाया है
वहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी शलवार में मियानी आ जाएंगी, 4 पीसेस आ जाएंगे, ठीक है। बैक पे भी और फ्रंट पे भी दोनों साइड्स पे हमारी कलियाँ आ जाएंगी, ठीक हो गया। शलवार की जो चौड़ाई है वो काफ़ी आ गई है मेरे पास। अभी शलवार में मियानी डालने के बाद ये जो कपड़ा बच गया है इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट, ठीक है। शलवार को कर देते हैं फ़िलहाल साइड पे। अब हम आ जाते हैं बेल्ट की तरफ। जो कपड़ा बच गया है उसको इस तरीके से बिछा लेना है। अब हमने बेल्ट किस तरह से निकालना है, जो भी आपका हिप साइज़ हो ना उसमें आपने 3 इंच ऐड कर लेना है, ठीक है। यानी अगर आपका हिप साइज़ 20 है तो 23 इंच पे निशान लगा लें, अगर 22 है तो 23, 24, 25 इंच पे आ जाएगा, ठीक है। यानी जितना भी आपका हिप साइज़ सिंगल साइज़ हो ना, राउंड नहीं मैं कह रही, सिंगल साइज़ जितना भी हो ना उसमें 3 इंच आपने प्लस करके 2 पीसेस निकाल लेने हैं, ठीक है। कपड़े में जो भी नोकें निकली हुई थी उनको मैंने पहले कट किया। अब हम यहाँ से मेजर कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए। तो मेरा साइज़ था हिप का 21 इंच, उसमें 3 इंच ऐड करके हमने कटिंग किया बेल्ट 24 इंच का। और जो बेल्ट की लंबाई है ना वो हम रखेंगे 5 इंच, 2 इंच इलास्टिक के लिए। 3 इंच का हमें बेल्ट तैयार चाहिए, उसमें 2 इंच ऐड करके इलास्टिक का 5 इंच का हम बेल्ट कट करेंगे, ठीक है। 5 इंच चौड़ा और 24 इंच लंबा बेल्ट हमने कट कर लिया है इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसकी स्टिचिंग भी इतनी ही ईजी है जितनी कि मैंने आपको कटिंग बताई है। यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई आ रही है 24 इंच। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो जी अब हम खोल लेते हैं अपनी शलवार को। सबसे पहले हमने बेल्ट कटिंग किया था उसकी साइड्स को सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने बेल्ट के अकॉर्डिंग ही प्लीट्स बनानी है। इसमें 1/2 इंच सिलाई में देते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स पे। बेल्ट में दोनों साइड्स पे सिलाई लगाने के बाद अब हम बेल्ट को सेंटर में से फोल्ड करेंगे और कट लगा लेंगे, ठीक है। आसन वाली साइड पे तो हमने सिलाई लगा ली, जो सिलाई वाली साइड है वो आसन वाली साइड पे आएगी और जहाँ पे हम कट लगा रहे हैं वो हमारी साइड पे आएंगी, ठीक है। ये देखें, सेंटर से इसको अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ हमने कट्स लगा लेने हैं, यहाँ पर भी और इस तरफ भी हमने कट लगा लेना है ताकि हमें स्टिचिंग के टाइम आसानी रहे। अब ले लेते हैं अपनी शलवार। शलवार में हम डालेंगे कलियाँ जो हमने कट की थी, उनको हम जोड़ लेंगे अपनी शलवार के साथ। शलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और कली की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यानी दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के रखेंगे और कली में सिलाई लगा लेंगे। जो अंदर वाली साइड है वो सीधी है क्योंकि बाहर वाली साइड पे हमने मार्किंग की है, तो जहाँ पर मार्किंग नहीं है वो हम सीधी साइड कंसीडर करेंगे। दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए। एक पल्ले के साथ एक कली हमने जोड़ ली। अब दूसरा पल्ला लेंगे, उसके साथ दूसरी कली जोड़ेंगे। अब कली नीचे वाली साइड पे आएगी और पल्ला ऊपर वाली साइड पे आएगा। दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के रखेंगे। 1/2 इंच कपड़ा अंदर दबाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। 2 कलियां जोड़ने के बाद दूसरी तरफ हमने दोनों कलियां जोड़ लेनी है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे आनी थी कलियां। यहाँ पे हमने दूसरी दोनों तरफ हमने कलियां जोड़ ली हैं, ये देखिए। अब हम लगाएंगे आसन वाली सिलाई, ठीक है। बेल्ट में भी आसन वाली सिलाई होती है क्योंकि हम ऊपर बेल्ट डालते हैं तो कुछ आसन का हिस्सा हमारा बेल्ट में चला जाता है और कुछ नीचे शलवार में रह जाता है। अब जो शलवार में है उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। तो देखिए आसन में दोनों तरफ हमने सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। अब हमने इसमें करनी है मार्किंग फॉर प्लीट्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, शलवार को भी सेंटर में से अच्छे से फोल्ड करेंगे, आसन वाली सिलाइयों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे और सेंटर में हम कट लगा देंगे, ठीक है। ये भी हमें स्टिचिंग के टाइम काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे हमने कट लगा लिया दोनों पल्लू में, बैक में भी और फ्रंट में भी। अब ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बेल्ट और ये है जी हमारी शलवार। आप देख सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा है बेल्ट से हमारी शलवार। अब हमने क्या करना है, ये जो साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कवर करना है बेल्ट के अंदर। दोनों की सेंटर वाली सिलाइयों को हमने मिलाया है, यानी आसन वाली सिलाई को हमने मिला के रखा है बेल्ट की भी और शलवार की भी, ठीक है। अब हमने साइड पे मार्किंग करनी है और ये जो सारा कपड़ा है इसको हमने कवर कर लेना है अपने बेल्ट के अंदर, ठीक है, प्लीट्स डाल के। उसके लिए हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ट्राईपॉड में मैं मोबाइल सेट करके फिर आपको बताती हूँ। ये है हमारा सेंटर। अब सेंटर से एक साइड पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे। हर साइज़ के लिए आपने ये निशान 4 इंच पे ही लगाना है, जो मैं पहला निशान लगा रही हूँ। आसन की सिलाई से एक तरफ 4 इंच और दूसरी तरफ भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान आपका 4 इंच पे ही आएगा। अब इस 4 से बाहर की तरफ 3-3 इंच पे हमने 3 निशान लगाने हैं
सॉरी 4 निशान लगाने हैं, क्योंकि मेरी शलवार का घेर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास कम कपड़ा होगा तो आप 3 निशान लगाएंगे, ठीक है। कपड़े के हिसाब से आपने मार्किंग करनी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेनी है। 4 इंच से आगे की तरफ हमने 3-3 इंच पे 4 निशान लगा लेने हैं, ठीक है। ये देखिए साइड पे हमारा बच रहा है 6.5 इंच के करीब कपड़ा। इसमें आएगी बड़ी प्लीट एक, ठीक है। लास्ट वाली जो होगी ना वो बड़ी प्लीट आएगी, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। 6.5 इंच दोनों तरफ आ रहा है। अब हमने प्लीट्स किस तरह से बनानी है वो ध्यान से देखिएगा। ये 4 इंच वाला निशान है और ये 3 इंच वाले निशान हैं बाकी। पहले 3 इंच वाले निशान को उठाएंगे, 4 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें प्लीट्स बनाना। अब दूसरे 3 इंच वाले निशान को भी उठाएंगे, उसी के ऊपर हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरीके से हमने तमाम 3 इंच वाले निशानों को उठाते जाना है और 4 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरीके से फोल्डिंग करते जाना है, ठीक है। जितने भी हमने निशान लगाए थे, 3 लगाए होंगे आपने या 4, जितने भी, उनको उठाना है और 4 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरीके से इकट्ठा कर देना है सब प्लीट्स को। अब जो ये सेंटर है ना, जो हमने सेंटर में कट लगाया था, यहाँ से आपको अच्छे से शायद समझ ना आ रही हो, दूसरी तरफ से मैं आपको बताती हूँ। ये सेंटर है, साइड वाला सेंटर है शलवार का, यहाँ पे हमने लगाया था कट। दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही है, तो इस कट से भी हम यहाँ से इसको उठाएंगे और 4 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरीके से प्लीट बनाते हुए इसको फोल्ड कर देंगे। ये होगी हमारी बड़ी सी प्लीट, ठीक है। यानी 6 इंच की 6.5 इंच की फोल्डिंग होगी तो ये 3.25 इंच के करीब प्लीट बनेगी। इस तरीके से ये सारी प्लीट्स इकट्ठी हो जाएंगी 4 इंच वाले निशान के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे पिन। आपने पहले सिलाई नहीं लगानी, पिन लगा लीजिएगा। अगर आप सिलाई लगा देंगे तो उधेड़ना बार बार मुश्किल हो जाता है, कपड़ा भी ख़राब होता है। तो पिन लगा लीजिएगा, सिक्योर कर लीजिएगा प्लीट्स को, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्लीट्स सिक्योर हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर आ रहा है तकरीबन 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है, डबल फोल्ड में। इसको हम कवर करेंगे बेल्ट की बैक साइड के सेंटर में, यानी आसन पे प्लीट्स डाल के। ये जो कपड़ा है, ठीक है, इतना ही दूसरी साइड पे भी बचेगा, उसको भी हम बैक साइड पे ही कवर करेंगे, बेल्ट की बैक साइड पे, ठीक है। अब हमने सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लीट्स बना लेनी है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम वही प्रोसेस रिपीट करते हुए आपने यहाँ पे भी प्लीट्स बना लेनी है, ठीक हो गया। आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे तो तभी आपको इसकी समझ आएगी कि किस तरह से हमने प्लीट्स बनानी है और किस तरह से इनको स्टिच करना है। और अगर आप इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलिएगा। तो दूसरी तरफ भी हमने प्लीट्स बना ली हैं। अब प्लीट्स को स्टिच किस तरह से करना है वो ध्यान से आपने देखना है। ये देखिए, ये दोनों तरफ हमारी प्लीट्स पिन अप हुई हुई हैं। अब हमने क्या करना है, पिन को रिमूव कर देना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि किस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। सारी प्लेट्स को इस तरह से खोलना है आपने। ये देखें, सारी प्लेट्स को खोलने के बाद आपने क्या करना है, जो बड़ी वाली प्लीट होगी उसे पकड़ के अपने बाएं हाथ की तरफ ले आना है और जो कट से दूसरी तरफ कपड़ा होगा उसे आज़ाद छोड़ देना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी प्लीट होगी उसे आपने अपने बाएं हाथ की तरफ ले जाना है और जो दूसरी प्लीट्स थी ना वो भी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएंगी सारी फोल्डेड साइड। फिर आपने इस पे लगा लेनी है सिलाई, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये जो प्लीट सारी इकट्ठी हुई है ना, ये कट वाली साइड पे इकट्ठी हुई हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने कट लगाया था साइड कट, वहाँ पे आपने सारी प्लीट्स को इकट्ठा करना है। फिर आपने इस पे सिलाई लगानी है। अब आपने इसको मोड़ लेना है नीचे वाली साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी हम प्लीट पे के ऊपर सिलाई लगा के इनको फिक्स करेंगे। तो वो सिलाई हमने कहाँ तक लगानी है, 3 इंच तक आपने ये सिलाई लगानी है, ठीक है। एक तो मार्किंग करते टाइम चाक ही गुम हो जाता है, मिलता ही नहीं है, तो मैंने इंची टेप का यूज़ ही कर लिया। इंची टेप को यहाँ पर सेट करेंगे और 3 इंच तक हम लेके आएंगे सिलाई को, ठीक है। मैं चाक ढूंढ रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। 3 इंच तक हमने सिलाई को लगाना है। मैंने यहाँ पे मेयरिंग टेप को सेट कर लिया था, ठीक है। सारी प्लेट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करना है और इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है एक। इससे क्या होगा, फिक्स हो जाएंगी प्लेट्स, इधर उधर नहीं होंगी, ठीक है। इनको हमने फिक्स ही करना है
घुमा लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारी प्लीट सारी फिक्स हो चुकी है ना। अब न हमने क्या करना है, इन तमाम प्लीट्स को दोबारा से उठाना है और जो हमने सेंटर से 4 इंच पे निशान लगाया था ना, वहाँ पे इसको दोबारा से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। समझ आ गई है आपको? दोबारा से हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं। ये हमने बस सिलाई लगाने के लिए इसको खोला था, 4 इंच से हटाया था। अब हमने दोबारा इसकी फोल्डिंग कर दी है 4 इंच के ऊपर। ठीक है जी, अब हमने इस पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है। तो बस हमारी प्लीट्स तमाम फिक्स हो जाएंगी। सेम यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने दूसरी तरफ भी प्लीट्स को स्टिच कर लेना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप बैक पे जाके दोबारा से वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी प्लीट्स सारी सेट हो गई हैं। ठीक है, 4 इंच वाले निशान के ऊपर सेम इसी तरीके से हमने तमाम दूसरी प्लीट्स को भी स्टिच कर लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ प्लीट्स को अच्छे से स्टिच कर लिया था। अब हमने क्या करना है, बेल्ट को रखना है इसके ऊपर। बेल्ट के आसन को और शलवार के आसन को दोनों को आपस में मिला के रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में कपड़ा बच रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था जब मैं प्लीट्स को पिनअप कर रही थी। ठीक है, ये देखिए ये कपड़ा हमारा बच गया है ना, इसको हम कवर करेंगे बेल्ट की बैक साइड के ऊपर। ठीक है, बैक साइड के आसन में यानी सेंटर में सेट करके इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आगे हमारी दोनों तरफ प्लीट्स सेंटर से सेंटर हमने मिला के रखा है बेल्ट का और शलवार का, इस तरीके से। ठीक है, अच्छे से आपने सेंटर मिलाना है। अब ये जो साइड में कपड़ा है इसको हम कवर करेंगे बेल्ट की बैक साइड के ऊपर। तो हमने क्या करना है, बेल्ट की सीधी साइड और शलवार की सीधी साइड दोनों को आपस में इस तरीके से मिला के रखना है। कोई भी साइड आप आगे पीछे रख सकते हैं बेल्ट की, लेकिन शलवार की साइड अपनी तरफ ही रखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई हमने फ्रंट साइड से लगाना स्टार्ट करनी है, तभी पीछे की तरफ हम बैक साइड पे प्लीट इजीली बना सकेंगे। ठीक है, तो फ्रंट साइड मैंने ले ली है शलवार की भी और बेल्ट की भी, यानी आसन वाली साइड। ठीक है, आसन वाली साइड मैंने दोनों की ले ली है। यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। बस सीधे सीधे आपने सिलाई लगाते जाना है। बैक साइड जब आएगी वहाँ पे हमारा कपड़ा शलवार वाला एक्स्ट्रा आएगा, उसको हम प्लीट्स डाल के कवर करेंगे। तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा ही कपड़ा एक्स्ट्रा था, 2 प्लीट्स आएंगी, 1-1 इंच की या 1.25 इंच की आ जाएगी। ठीक है, जितनी भी आई उतनी हमने यहाँ पर प्लीट्स डाल के इसको कवर कर लेना है। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। छोटी छोटी आप प्लीट्स डाल लें या बड़ी एक प्लीट डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस आपने वो कपड़ा कवर कर लेना है बेल्ट में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बैक साइड पे। बैक साइड पे हमने प्लीट्स बनाई। ठीक है, 2 प्लीट्स यहाँ पे मेरी बनी हैं। मैंने सिलाई को आगे लाया। अब हमने यहाँ पे सिलाई को बाहर निकाल देना है। अब हमने दोबारा से फ्रंट से सिलाई स्टार्ट करनी है, फ्रंट साइड से। ठीक है, तो अब हमारा बेल्ट नीचे वाली साइड पे आ जाएगा और शलवार का पल्ला ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, पहले जब हमने सिलाई लगाई तो बेल्ट ऊपर था, शलवार का पल्ला नीचे था। अब हमारी शलवार ऊपर है और बेल्ट नीचे वाली साइड पे है। ठीक है, अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लाते हुए जब हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा तो आसन वाली साइड पे हमने बेल्ट के आसन पे हमने कपड़े को कवर कर देना है 2 प्लीट्स बना के। ठीक है, 1-1 इंच की प्लीट आई थी मेरी या 1.25 इंच की थी, इतनी ही थी बस। तो हमने 2 प्लीट्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली थी, जो कि मुझे थोड़ी सी उधेड़नी पड़ गई थी, सेंटर में आ रही थी सिलाई। यहाँ पे मैंने कपड़े को कवर करना था, तो यहाँ से मैंने सिलाई को खोल लिया। अब सिलाई को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, फिर हमने बिल्कुल जो बेल्ट का सेंटर होगा ना, वहाँ पे हमने प्लीट्स को बनाना है। ठीक है, अच्छे से दोनों की जो डायरेक्शन होगी ना वो आमने सामने होनी चाहिए, यानी एक साइड से हमने आसन की एक साइड पे प्लीट्स अंदर की तरफ होनी चाहिए और दूसरी साइड से जब हम सिलाई लगाते आएंगे तो उनकी डायरेक्शन भी आसन की सिलाई की तरफ ही होनी चाहिए, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो आमने सामने आनी चाहिए दोनों प्लेट्स की। यानी यहाँ पर टोटल 4 प्लेट्स आई हैं और ये कपड़ा कवर हुआ है। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट हो गया है अटैच एक ही सिलाई के साथ, कहीं से भी मुझे उधेड़ना नहीं पड़ा इसको। ठीक है, पहले आप इसकी अच्छे से मेजरमेंट करके पिनअप कर लिया करें, फिर आप इसमें सिलाई लगाया करें। ठीक है, वरना तो सिलाई लगा के उधेड़ते ही रहता है बंदा। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट हो गया है अटैच इजीली। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आएंगी फ्रंट पे प्लीट्स, गुड्डी कट इसी को कहते हैं भाई। तो जो थोड़ा मुश्किल वाला काम था वो हमारा हो गया है कंप्लीट।
तो ये आ गई हैं बैक साइड पे 3 से 4 प्लेट्स, ठीक है, सेंटर में हमने बनाई है आसन वाली साइड पे। अब हमने क्या करना है, फोल्डिंग कर लेनी है यहाँ से इलास्टिक के लिए, ठीक है। ये मैंने डिटेल के साथ वीडियो शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल का विज़िट करके देख सकते हैं। इलास्टिक डालने के लिए मैं क्या करती हूँ, अच्छा इससे पहले हमने क्या करना है, ये जो सिलाई मार्जिन है इसको बेल्ट की तरफ मोड़ते हुए हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। आप ये सिलाई ना लगाएं तब भी कोई नहीं, लेकिन लगा लें तो अच्छा है कि ये सिलाई बैठ जाती है अच्छे से, ठीक है, उठी उठी नहीं लगती, फिनिशिंग आ जाती है इसमें, ठीक है। जो सिलाई मार्जिन होगा उसे हमने बेल्ट की तरफ टर्न करना है, ना कि शलवार की तरफ, और पैर की सिलाई हमने लगा लेनी है ताकि नीचे जो सिलाई मार्जिन है वो एक तरफ फिक्स बैठ जाए, ठीक है। तो ये सिलाई लगा लेने के बाद मैं आ गई थी दूसरी साइड पे, बेल्ट वाली साइड पे। तो हमने यहाँ से हल्का सा कपड़ा पहले फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। मैं ऐसे ही इलास्टिक डालती हूँ हमेशा, बहुत ही आसान तरीका है। पूरे में मैंने सिलाई लगा ली। अब मैंने इलास्टिक ले लिया, कितना मैंने लिया था, 22 इंच का मैंने इलास्टिक ले लिया था। कुछ इलास्टिक ज़्यादा खिंचाव वाले होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं जो खींचे नहीं जाते, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं बता सकती। जिनमें ज़्यादा खिंचाव होता है वो इलास्टिक कम यूज़ होता है और जिनमें ज़्यादा खिंचाव नहीं होता वो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने 22 से 23 इंच का इलास्टिक लेके उसे सेंटर में से फ़ोल्ड करके ओवरलैप करके सिलाई लगा के अच्छे से फिक्स कर लिया। अब हम इस इलास्टिक को यहाँ पर सेट करेंगे। इसके ऊपर हम कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही हमने इलास्टिक को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। डिटेल के साथ वीडियो मेरी पड़ी है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपका इलास्टिक कम रह जाएगा वहाँ से आपने क्या करना है, इसको खींच के बाहर ले आना है। दूसरी तरफ चुन्नट आती जाएंगी और इलास्टिक बाहर आता जाएगा और आप सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है, ईजीली। कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका, मैं कहती हूँ सबसे आसान तरीका है ये इलास्टिक डालने का। आपका इलास्टिक फ़ोल्ड भी नहीं होगा डालते हुए और पूरा इलास्टिक आपका सेट आ जाएगा, कहीं से भी फ़ोल्ड नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे कम रह गया था इलास्टिक, इसको अब हम खींचेंगे, बाहर निकालेंगे और सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाल के सिलाई को मुकम्मल कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से खींच के आपने अच्छे से इसमें डबल सिलाई लगा लेनी है, इससे इलास्टिक फोल्ड नहीं होता। इलास्टिक भी हमारा हो गया है रेडी। अब हम आ जाते हैं पांचे की तरफ। पांचे हमने जोड़ लेने हैं। इस पर भी डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए मैंने आपको शो नहीं करवाया। यहाँ पर मैंने 1 इंच की बुकरम की पट्टी अटैच कर ली है, ठीक है। अब हम ऊपर वाली साइड पे पहले सिलाई लगाएंगे। अमूमन आप नीचे वाली साइड पे लगाते हैं, लेकिन अभी हम ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लिया है। ये मैंने जो बुकरम यूज़ की है ये मैंने रोल लिया हुआ है, बहुत ही ईजी हो जाता है रोल के साथ पांचा बनाना। तो ये मैं लेस अटैच करूँगी नीचे वाली साइड पर, इसलिए मैंने ऊपर वाली साइड पर पहले सिलाई लगा ली थी ताकि जब मैं नीचे लेस अटैच करूँ तो एक ही सिलाई मेरी आए, ठीक है। अब हमने लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए पांचे को सेट करना है। पांचे को हमने लेस की किनारी के ऊपर सेट करना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप बेस कलर भी यूज़ कर सकते हैं लेस का, लेकिन मैंने जो है ना शर्ट में भी ऑफ वाइट लेस यूज़ करनी है, सीढ़ी लेस, जॉइंट लेस जिसको कहते हैं। तो शायद मैं वो भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप बेस कलर भी यूज़ कर सकते हैं जिसका आजकल काफ़ी ट्रेंड है, लेकिन मैंने शर्ट में ये कलर यूज़ करना था तो मैंने शलवार में भी यही यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हमारी लेस हो गई है अटैच, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब रह गया है हमारा फाइनल पॉइंट, इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जितना भी आपको पांचा रखना होगा उस हिसाब से आपने सिलाई लगा लेनी है। मैंने 7 इंच का पांचा रखते हुए इसमें सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी फाइनल लुक। फाइनली ये रही हमारी गुड्डी कट शलवार की फाइनल लुक। ये देखिए लेस, देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है। बेस कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने शर्ट में जो है ना ऑफ वाइट लेस यूज़ करनी थी, इसलिए मैंने शलवार के पांचे में भी ये वाली लेस अटैच कर ली, ठीक है। आप बेस कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये देखें ये प्लेट इस तरह से आएगी, वो देखिए वहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो हाफ पांचे में ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। पहनने के बाद इतनी को ये आउट क्लास लग रही है ना, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से ये सारी प्लीट्स आ जाएंगी
इकट्ठी। ये बेल्ट हो गया, फ्रंट और बैक दोनों तरफ इलास्टिक। आप चाहें तो आगे इलास्टिक ना डालें, बैक पे डाल लें, ठीक है, लेकिन मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे डालती हूँ, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे शायद आपको अच्छे से समझ ना आ रही हो, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने फैलाव इसका रखा हुआ है ना, तो इसलिए, ठीक है। ये प्लीट्स की लुक जो है ना बहुत ही कमाल की आने वाली है। आप इस शलवार को इस ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, सिर्फ फर्शी शलवार नहीं, ये भी बहुत ही आउट क्लास लगने वाली है, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।